बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मोहतरम दोस्तों, व्हाट्सएप का ये एक ग्रुप है कादियानियों का, मरज़इयों का, फिजाने ख़त्म नबूवत। इस ग्रुप के अंदर अभी इन लोगों ने मुझे ऐड की है। ये आप देख रहे हैं कि कादियानी मुरब्बी तारक आफ्ताब ने मुझे इस ग्रुप में ऐड की है। ये आपको नज़र आ रहा होगा और ये मुझे वेलकम भी कर रहे हैं। जी वेलकम मुबशर साहब। इसके बाद कादियानी मुरब्बी डॉक्टर याह्या साहब ने ये इसके उसूल ज़वाबित जो इस ग्रुप के थे वो यहाँ सेंड किए हैं, क्योंकि मैं अभी अभी आया था तो इन्होंने ये सेंड किया। इसके बाद कादियानी मुरब्बी डॉक्टर याह्या साहब ने ये दो आयतें पेश की हैं, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 145 और सूरह मायदा की आयत नंबर 76 जो इनके नज़दीक बनती है। इसके बाद कादियानी मुरब्बी अता करीम साहब की ये एक ऑडियो आई है। इसके बाद यहाँ एक डिबेट हुई है, आप तवज्जो से सुनिएगा। यहाँ दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं कि आज की डिबेट लफ्ज़ कद खलत के ऊपर है और इस कद खलत से कादियानी लोग जो हैं बशमूल मिर्जा कादियानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत का यहाँ तर्जुमा साबित करते हैं और ये अकीदा साबित करते हैं कि जनाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम गुजर चुके हैं, मतलब ये कि मर चुके हैं, इंतकाल कर चुके हैं। तो इन दो आयतों के ऊपर गुफ्तगू हुई है ये पूरी। एक बात यहाँ मैं ये बताऊंगा कि कादियानी मुरब्बी ने अता करीम ने यहाँ कलाबाजियों पे कलाबाजियां लगाई, कलाबाजियों पे कलाबाजियां लगाई और एक ही बात करके उससे मुकर जाना, झूठ बोलना, फ्रॉड करना, जो बात ऊपर वाली ऑडियो में की उसी से बिल्कुल इनकार कर देना। तो आप बड़ी तवज्जो के साथ हर ऑडियो को आपने तवज्जो से सुनना है। पिछली गुफ्तगू आपके ज़हन में होगी तो अगली गुफ्तगू का आपको पता चलेगा कि अगली गुफ्तगू क्या हुई है। हर ऑडियो को बड़ी तवज्जो से आपने सुनना है और आप देखेंगे कि कादियानी ज़हनियत क्या है, कादियानी क्या सोचते हैं, उनके अकीदे किस तरीके से बनते हैं और किस तरीके से अंधी तकलीद ये मिर्जा कादियानी की कर रहे हैं। तो ये सारा अंदाजा आपको हो जाएगा। कादियानी मुरब्बी अता करीम का थोड़ा सा तारुफ करवा दूं। ये कादियानी मुरब्बियों में से एक बहुत बड़े मुरब्बी तस्वुर किए जाते हैं ये जनाब, और जिनको कहते हैं महान मुरब्बी, महान किस्म का स्कॉलर, बहुत बड़े स्कॉलर कादियानियों। इसी वजह से कादियानी मुरब्बी अता करीम को मेरे सामने ये लेके आए हैं ये तमाम कादियानी मुरब्बी लोग। हालांकि इस ग्रुप के अंदर डॉक्टर याह्या जैसे बड़े बड़े मुरब्बी मौजूद हैं और इनके MTA चैनल के और रेडियो चैनल जो इनका है अहमदिया रेडियो, उसके बड़े बड़े मुरब्बी फनकार किस्म के लोग इस ग्रुप के अंदर मौजूद हैं। लेकिन चुन के कादियानी मुरब्बी कादियानी ये जो है अता करीम इसको सामने लेके आए कि इनके ऊपर इनको बड़ा बिलीव है कि ये बड़ी अथेंटिक गुफ्तगू करता है वगैरह वगैरह। आप इस बंदे की गुफ्तगू सुनने आपको अंदाजा हो जाएगा कि दीगर मुरब्बियों की ज़हनियत क्या है। एक मुरब्बी की गुफ्तगू सुन लेंगे तो आपको पता चल जाएगा दीगर मुरब्बियों की ज़हनियत क्या होती है, किस तरीके से ये इतराज करते हैं, क्या इतराज करते हैं। तो ये डिबेट आपने लाजमी सुननी है और मुकम्मल सुननी है। कोशिश तो ये करेंगे कि एक ही हमारा क्लिप बने, इसके 2 क्लिप या 3 ना बने। तो देखते हैं ये कितनी देर की ये गुफ्तगू होती है। यहां से सुने जी, इस ऑडियो को मैं 2 मरतबा सुनाऊंगा क्योंकि इस पहली ऑडियो के अंदर बहुत कुछ है और ये इसी समझ लें कि पहली ऑडियो के ऊपर मुकम्मल मुनाजरा हुआ है। ये पहली ऑडियो जनाब कादियानी मुरब्बी अता करीम की, तवज्जो से सुन लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खाक साहब ने ये जो 2 आयत लगाई हैं, सूरह आले इमरान की एक आयत और सूरह अल माइदा की एक आयत, और उनकी खाक साहब ने वजाहत की है और उनसे वफात मसीह का इस्तिदलाल किया है। तो चूंकि हमारा मौजू आज के दिन का वफात मसीह है, वफात हयात मसीह, तो इसलिए इन 2 आयत से जो खाक साहब ने इस्तिदलाल किया है उसके बारे में जो भी दोस्त बात करना चाहे, चूंकि मौलाना मुबशर शाह साहब मौजूद हैं इसलिए उनको भी मैं मुखातिब करके कहता हूँ कि आप भी बात करना चाहें तो कर लें। और दूसरी बात यह है कि इसके अलावा ईसा अलैहिस्सलाम के जिंदा जिस्म समेत आसमान पर उठाए जाने के बारे में कोई एक आयत कुरान करीम की पेश कर दे। अगर कुरान करीम आपके पास नहीं है तो कह देंगे कुरान करीम से हम ये बात साबित नहीं कर सकते। हम तो कुरान करीम से वफात मसीह साबित कर सकते हैं और कर रहे हैं और कर चुके हैं। जी दोस्तों, आपने ये ऑडियो सुन ली। इसके अंदर 2 हिस्से हैं, एक पहला हिस्सा एक दूसरा। इन्होंने कहा कि ये दूसरी बात जो इसके अलावा है
ये इन्होंने कहा कि पहली बात ये है कि हमारा दावा ये है मरज़इयों का कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं, और उसके ऊपर इस्तदलाल हमारा ये 2 आयतें हैं। ये तवज्जो से सुनिएगा, ये 2 आयतें हमारा इस्तदलाल है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं। और दूसरी बात जो इसके अलावा है वो ये है कि कुरान की कोई एक आयत मुसलमान पेश कर दें कि जिसके अंदर ये हो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर जिंदा चले गए। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये होगी, इस ऑडियो को दोबारा आपने सुनना है, तवज्जो से सुनना है। मैं आपको फिर कहता हूं कि इस ऑडियो के ऊपर पूरा मुनाजरा हुआ है, आपने इस ऑडियो को तवज्जो से सुन लेना है। आप देखेंगे कि आगे जाके कादियानी मुरब्बी ने कितनी कलाबाजियां लगाई, कलाबाजी पे कलाबाजी, कलाबाजी पे कलाबाजी लगाई है। तवज्जो से सुनिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाक साहब ने ये जो 2 आयात लगाई हैं, सूरह आले इमरान की एक आयत और सूरह अल माइदा की एक आयत, और उनकी हक साहब ने वजाहत की है और उनसे वफात मसीह का इस्तिदलाल किया है। जी, ये खाक साहब ने 2 आयतें लगाई हैं और वफात मसीह का इस्तिदलाल किया है। ठीक है जनाब। तो चूंकि हमारा मौजू आज के दिन का वफात मसीह है, वफात हयात मसीह, तो इसलिए इन 2 आयात से जो खाक साहब ने इस्तिदलाल किया है उसके बारे में जो भी दोस्त बात करना चाहे, चूंकि मौलाना मुबश्शिर शाह साहब मौजूद हैं, इसलिए उनको भी मैं मुखातिब करके कहता हूँ कि आप भी बात करना चाहें तो कर लें। और दूसरी बात जी, और दूसरी बात ये तवज्जो करिएगा, पहली बात ये होगी ये कंप्लीट, और दूसरी बात ये दोबारा थोड़ा सा पीछे से तो कर लें। और दूसरी बात ये है कि इसके अलावा ईसा अलैहिस्सलाम के जिंदा जिस्म समेत आसमान पर उठाए जाने के बारे में कोई एक आयत कुरान करीम की पेश कर दे। अगर कुरान करीम आपके पास नहीं है तो कह देंगे कुरान करीम से हम ये बात साबित नहीं कर सकते। हम तो कुरान करीम से वफात मसीह साबित कर सकते हैं और कर रहे हैं और कर चुके हैं। जी, आपने सुन लिया कि इसके अंदर इन्होंने अपने मजहब का जो खुलासा है और जो इनका अकीदा और नजरिया है वो बता दिया कि हमारा अकीदा नजरिया ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं। उसके ऊपर इस्तिदलाल जो करते हैं वो भी इन्होंने बता दिया कि हम इन 2 आयतों से इस्तिदलाल करते हैं। तो ये आपने सुन लिया। आगे जनाब अब डिबेट शुरू होती है, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, यहां मेरी गुफ्तगू शुरू होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खजाने खत्म नबूवत ग्रुप में मुझे ऐड किया गया है और जिन्होंने ऐड किया बहुत शुक्रिया। यहाँ गुफ्तगू शुरू करते हैं। मुझे ये पूछना है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जमात अहमदिया का अकीदा क्या है। अपना अकीदा एक ऑडियो के अंदर बयान कर दें। बहुत शुक्रिया। वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना मुबश्शिर शाह साहब, हमारा आज का जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पे इंशाअल्लाह ताला हम रहेंगे, वो है कि ईसा अलैहिस्सलाम वफात पा गए हैं या जिंदा मौजूद हैं। ठीक है, तो हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह ताला के कुरान करीम के मुताबिक वाज़ेह तौर पे ये बात अयान हो जाती है, रोशन हो जाती है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी बाकी अंबिया की तरह वफात पा चुके हैं। और ये अकीदा कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा जिस्म समेत आसमान पर उठाए गए, ये अकीदा खिलाफ कुरान है। तो हम तो दलील दे चुके हैं, अभी भी मैंने आयात पढ़ के सुनाई है और उनसे इस्तेदलाल किया है। आपके पास कोई दलील है तो वो दें। ठीक है, ये इतनी सी बात है इस मौजू से मुतालिक। जी जनाब अता करीम साहब, मेरे सवाल का जवाब तो आपने नहीं दिया। बहरहाल आपने ये 2 आयतें पेश की हैं जिसमें कद खलत का लफ्ज़ है। मुझे आपसे सिर्फ ये पूछना है कि इसका तर्जुमा आप क्या करते हैं। और आपने ये भी कहा कि जमात अहमदिया का ये अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वफात पा गए। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चूंकि नीचे से ऑडियोज आ रही हैं तो वो फिर अगर आप नेट वगैरह यूज करते हैं तो आप इस चीज का अंदाजा कर सकते हैं, तो एकदम वो फिर ऊपर चली जाती है। तो ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। हो सकता है कि कई दोस्त कहें कि ये ऊपर नीचे क्यों आ जा रहे हैं, क्योंकि नीचे से ऑडियो आ रही है या कमेंट वगैरह आ रहे हैं तो ये जनाब फिर ये ऊपर चली जाएगी, ये बार बार हमें नीचे करना पड़ेगा। वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना मुबश्शिर शाह साहब, हमारा आज का जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पे इंशाअल्लाह ताला हम रहेंगे, वो है कि ईसा अलैहिस्सलाम
وفات پا گئے ہیں یا زندہ موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم کے مطابق واضح طور پہ یہ بات عیاں ہو جاتی ہے، روشن ہو جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی باقی انبیاء کی طرح وفات پا چکے ہیں. اور یہ عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ جسم سمیت آسمان پر اٹھائے گئے، یہ عقیدہ خلاف قرآن ہے. تو ہم تو دلیل دے چکے ہیں، ابھی بھی میں نے آیات پڑھ کے سنائی ہیں اور ان سے استدلال کیا ہے. آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو وہ دیں. ٹھیک ہے، یہ اتنی سی بات ہے. جی جناب عطا کریم صاحب، میرے سوال کا جواب تو آپ نے نہیں دیا. بہرحال آپ نے یہ 2 آیتیں پیش کی ہیں جس میں قد خلت کا لفظ ہے. مجھے آپ سے صرف یہ پوچھنا ہے کہ اس کا ترجمہ آپ کیا کرتے ہیں. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ جماعت احمدیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے. آیا 1400 سال میں کبھی کسی نے یہ عقیدہ رکھا کہ نہیں رکھا؟ اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا ہمیں بتا دیں تاکہ ایک چیز وضاحت ہو جائے. اور قد خلت سے کیسے پتا چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے؟ یہ ترجمہ صرف جماعت احمدیہ ہی سمجھی ہے یا کسی اور نے بھی اس ترجمے کو سمجھا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے؟ السلام علیکم شاہ صاحب، چشم ماروشن دل ماشاد. شاہ صاحب، اس بنجر زمین میں یہ گلاب کا پھول کیسے کھل گیا؟ یہ ایک ضمنی طور پہ آڈیو آ گئی ہے. بدر شاہ صاحب ہیں، یہ مسلمان ہیں، تو انہوں نے یہ آڈیو کی ہے. آگے یہ عطا کریم صاحب کی آڈیو سن لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا مبشر شاہ صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ میں نے قرآن کریم کی آیات سے بات کی اور میں نے اس میں ایک سوال پوچھا تھا. انہیں جو میری آڈیوز ہیں آپ سن سکتے ہیں دوبارہ. ان میں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جو زندہ جسم سمیت آسمان پر اٹھا لیے گئے آپ کے عقیدے کے مطابق، تو کیا کوئی ایک قرآن کریم کی آیت ہے جس سے آپ یہ بات ثابت کر سکے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ جسم سمیت آسمان پر اٹھا لیے گئے؟ کیونکہ بات واضح ہے کہ جو طبی طور پر تمام انبیاء فوت ہو گئے ہیں، ایک عام بات ہے، تو اس سے ہٹ کے جو عقیدہ ہے وہ آپ کا ہے. تو آپ کے ذمہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی کم از کم کوئی ایک آیت تو دکھائیں. اور اس کے بعد بالکل یہ میرے ذمہ ہے کہ میں قد خلت والی جو بات ہے آپ نے سوال پوچھا اس کا جواب دوں، اور میں دوں گا. لیکن پہلے آپ بتائیں کہ کیا قرآن کریم کی کوئی ایک بھی آیت آپ کے پاس ایسی ہے جو آپ کے عقیدے کی سپورٹ کر رہی ہے؟ اور اصل بات چیز یہ ہے قرآن کریم ہے انہ لقول فصل. قرآن کریم فیصلہ کن کلام ہے، تو قرآن کریم سے ہی فیصلہ ہونا ہے. وہ بعد کی باتیں کسی نے یہ عقیدہ رکھا نہیں رکھا کیا، یہ ساری باتیں بعد کی ہیں. اصل چیز قرآن کریم کی کا متن ہے، قرآن کریم کی نص صریح ہے. تو کیا آپ کے پاس کوئی نص صریح ہے جو آپ کی عقیدے کو ثابت کرے؟ اور میں بالکل اس کے بعد یہ بتاؤں گا کہ غلط والے سوال کا جواب ضرور دوں گا، میرے ذمہ ہے یہ. جناب عطا کریم صاحب، آپ اپنی بات پر قائم تو رہیں کم از کم. آپ نے 2 آیتیں پیش کی ہیں، سیدھی سی بات ہے. اور آپ نے کس چیز میں پیش کی ہیں بتائیں نا؟ اسی موقف پر پیش کی ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. تو کہاں سے آپ نے نکالا کہ آپ مجھے بتائیں تو صحیح. ایسے فضول میں تو آیتیں آپ نے نہیں نہ پیش کی. آخر اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے یہ آیات آپ نے پیش کی ہیں. تو محترم وہ مجھے بتائیں تو صحیح کم از کم کہ کیسے پتا چلا آپ کو کہ یہاں سے ثابت ہوتا ہے جی حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے. حضرت عیسیٰ کی وفات آپ نے ان آیتوں سے کیسے ثابت کی، وہ تو مجھے بتائیں آپ. میرا عقیدہ کیا ہے، میرا عقیدہ کیا نہیں ہے، وہ تو بعد میں بات ہوگی تو آگے چلیں گے تو بڑھیں گے تو پھر یہ نا. تو ابھی تو آپ کی آڈیو کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے. آپ نے جو اپنا عقیدہ جماعت احمدیہ کا پیش کیا ہے کہ جماعت احمدیہ کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، تو اس کے اوپر ہی بات کر رہا ہوں. اس کے اوپر آپ نے پھر جناب اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے 2 آیتیں پیش کر دی ہیں. تو بھائی 2 آیتیں تو میں بھی پیش کر دیتا ہوں، پورا قرآن کو پیش کر دیتا ہوں. تو کیا وہاں سے کیا ثابت ہوگا؟ میں پورا قرآن یہاں لگا کے کہتا ہوں کہ جناب یہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ثابت ہوتی ہے. تو بھائی ثابت تو کرنی پڑے گی نا. آپ نے وفات کیسے ثابت کر دی ان 2 آیتوں سے؟ اس آڈیو میں آپ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ خاک صاحب نے 2 آیات کو پیش کیا ہے وفات مسیح کے اوپر، چونکہ آج کا موضوع ہی حیات و وفات مسیح ہے. تو آپ نے جب 2 آیتیں اپنے استدلال میں پیش کی ہیں تو بھائی اس کی وضاحت کریں کم از کم کہ کہاں سے آپ نے وفات مسیح کو ثابت کیا، کس لفظ سے، کون سا ترجمہ لیا، کم از کم ہمیں تو پتا چلے.
शाह साहेब, मैं कब अपने मौक़िफ़ से हटा हूँ? मैं बिल्कुल उन आयात से दिखाऊंगा, साबित करूंगा, कायम और दायम हूँ। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ जो उन ऑडियोज में मैंने पूछा है कि जनाब, क्या कुरान करीम की कोई एक आयत ऐसी है जो आपके इस अकीदे की सपोर्ट कर रही हो कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा जिस्म समेत आसमान पर उठाए गए? तो अगर आपके पास नहीं है तो आप कहते हैं जी मेरे पास नहीं है कुरान करीम की कोई आयत, तो मैं बिल्कुल कद खलत मिन क़ब्लिर रुसूल पूरी दोनों आयत के ऊपर आपसे लंबी गुफ्तगू करने के लिए तैयार हूँ मेरे भैया। मैं कब भाग रहा हूँ प्यारे भाई? इस तरह तो ना करें, मैं कायम दायम हूँ। मैंने कहा नहीं उस ऑडियो में कि मैं जरूर जवाब दूंगा आपको उसका, बिल्कुल कद खलत मिन क़ब्लिर रुसूल का आपको वजाहत करके बताऊंगा। ताकरीम साहब, इसको जहालत ही कहेंगे और तो कुछ नहीं कह सकते। इसको जहालत कहते हैं कि एक असूल और ज़ाब्ते और कायदे को बंदा जो है ना छोड़ दे और बस अपनी ही मनमानी करे, कवा जो है ना जनाब वो चिट्टा है। भाई आपने एक दावा किया है, अता करीम साहब बहुत अच्छी बात है, दावा कर दिया, उसके ऊपर आपने दलील दी, बहुत अच्छी बात है, दलील दी। अब उस दलील को साबित तो करें। वो आपके ऊपर मैंने तो अभी ना ही तो दावा किया, तो दलाइल मैं कहां से दूं? मैंने तो दावा किया ही नहीं। और मैंने तो आपकी बात की है, आपने कहा, खुद कहा कि हम वफात मसीह के कायल हैं, उसके ऊपर ये 2 आयतें हैं। मैं कह रहा हूं कि भाई वो साबित तो करो कम से कम, कहां से यहां से कहां निकलता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए। तो ऊपर से आप मुझे कह रहे हैं आप कोई आयत पेश करें, कमाल होगी। मैंने तो दावा किया ही नहीं अभी। मैं जब दावा करूंगा तो फिर देखी जाएगी। जब अभी तो आपने दावा किया है, उसकी दलील दे मुझे, उसको साबित करें। दलील आपने 1-2 आयतें दी है, उसको साबित तो करें कम से कम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुबश्शिर शाह साहब, आपने इस ऑडियो में कहा है कि मैं भी पूरा कुरान भी लगा देता हूँ। मेरे भाई, सिर्फ एक आयत लगा दें जिससे आपका अकीदा साबित हो कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा जिस्म समेत आसमान पर चले गए। अगर एक भी आयत आप नहीं दे सकते, आपके पास मौजूद नहीं है, तो मुझे बता दें। मैं उन 2 आयत पर कायम दायम हूँ मेरे भाई, मैं कायम दायम हूँ, मैं नहीं जा रहा कहीं। लेकिन आपसे मैंने सवाल उन ऑडियोज में भी पूछा था, और सबसे पहली ऑडियो में मैंने ये पूछा था जब मैंने वो ऑडियोज की थी कि मेरे भाई आप उनमें कोई आयत दिखा दें ऐसी कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा जिस्म समेत आसमान पर चले गए। आप ये कीदा, आपका कीदा आपने साबित करना है, ठीक है? अगर नहीं है तो फिर कह दें कि आपके पास नहीं है, फिर मैं उन 2 आयत जो मैंने पेश की उन पर कायम दायम हूँ। मैं बार बार कह रहा हूं मैं उन 2 आयत पर कायम दायम हूं, मैं पेश करूंगा। लेकिन मेरे भाई पहले आपने पेश करना है। अगर आप नहीं पेश कर सकते, मैंने आप आए हैं, मैंने आपसे एक सवाल किया है, अगर आप नहीं पेश कर सकते तो बता दें कि आप नहीं पेश कर सकते, फिर मैं बिल्कुल उन्हीं 2 आयत पर कायम दायम हूं मेरे भाई। अता करीम साहब, आपके बस का रोग नहीं है वफात मसीह को साबित करना। आप किसी और मुरब्बी साहब को सामने लेके आए ताकि वो बात कर सके। मेरे भाई आपके बस का रोग नहीं है। आयतें पेश की हैं मैंने जी, 2 आयतें पेश की हैं वफात मसीह के ऊपर। तो हम कह रहे हैं कि वहां किस लफ्ज का तर्जुमा है कि हज़रत ईसा फौत हो गए, तो वो जी आप आगे से पेश करें जी हयात ईसा के ऊपर एक आयत। कमाल हो गई है, कमाल हो गई है जनाब। आप जनाब अता करीम साहब, इन 2 आयतों में से जो आपने पेश की हैं वफात मसीह को साबित करने के लिए, इनका तर्जुमा करें और यहां से वफात मसीह साबित करें। मैं यकीन आपको दिलाता हूं इन्हीं 2 आयतों से मैं आपको हयात ईसा साबित कर दूंगा। ठीक है जनाब, ये 2 आयतें ही मेरे वफाते हयात ईसा के ऊपर मेरी दलील बन जाएंगी, मैं आपको साबित कर दूंगा। ठीक है, जब मैं आपकी दलील को तोड़ दूंगा, यकीनी सी बात है वो मेरी दलील बन जाएंगी। तो चले साबित करें, वफाते मसीह को साबित करें। भाई उन्हीं ऑडियोज में आप मेरी बात को, ये डॉक्टर साहब ने भी वो ऑडियो दोबारा लगाई है, उन्हीं ऑडियोज में मैंने एक सवाल पूछा है, सबसे पहले ये सवाल पूछा है, ठीक है? तो अगर आपके पास कोई एक भी आयत मौजूद नहीं है तो बता दें कि आपके पास कोई एक आयत भी मौजूद नहीं है। उसके बाद मैं बिल्कुल उन 2 आयत पर कायम दायम हूं जनाब, मैं पेश करूंगा। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप कह देना कि नहीं है, फिर मैं उन 2 आयत में आपको वाज़ेह तौर पर बताता हूँ मेरे भाई, मैं बताता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे कह रहे थे मुबश्शिर शाह साहब कि जी वो मैं असूल के मुताबिक नहीं बात कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। हालांकि मैंने अपनी पहली ऑडियो में ही पूछा था, मुखालिफिन से दलील पूछी थी, ठीक है? आपने ये कह दिया कि भाई यही मेरी दलील बन जाएंगी, यही आयत मेरी दलील बन जाएंगी।
भाई वो आयत आपकी दलील कैसे बनेगी ये साबित करना आपकी जिम्मे है। और दूसरी बात ये क्या बात हुई, जब मैंने एक दलील दी वो टूट गई तो वो आपकी दलील बन गई हयात मसीह की, ये कहां से आपने निकाल दिया मेरे भाई। और अब अगर आपके पास आयत नहीं है तो आप कह देना कि मेरे पास आयत नहीं है, तो ठीक है मैं शुरू कर देता हूँ। जनाब अता करीम साहब झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। चले कोई बात नहीं, आप झूठ बोल लें, कोई बात नहीं है। हम जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें ये चीज वादे हो जाएगी। आपने अपना दावा किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए, ये जमाते अहमदिया का अकीदा है। उसके ऊपर आपने 2 आयतें पेश की और कहा कि ये आयतें हमारी दलील है, और आपने वाज़े तौर पे लफ्ज बोले हैं कि हमारे इस्तदलाल हम इन 2 आयतों से करते हैं। ठीक है जनाब, अब आपसे हम सवाल करते हैं कि भाई आपने जो अपने इस्तदलाल में ये 2 आयतें जो पेश की हैं, इनमें कहां लिखा है कि हज़रत ईसा फौत हो गए? तो वो आप जनाब उसके ऊपर बिल्कुल नाकाम हो गए और ऊपर से कह रहे हैं जी इस सवाल का जवाब दो, हमें हयात ईसा के ऊपर कोई दलील लेके आओ। भाई हमने तो दावा नहीं किया, दावा तो आपने किया ना, दावा तो आपने किया कि हज़रत ईसा फौत हो गए। मैंने तो अभी तक नहीं दावा किया कि हज़रत ईसा फौत हुए या जिंदा है। जब मैं दावा करूंगा तो वो बाद में मैं उसकी दलील दूंगा। दावा तो आपने किया है, मुझसे आप दलील क्यों तलब कर रहे हैं बताइए ना। या तो मैंने दावा किया हो, जब मैं दावा करूंगा तो फिर देखी जाएगी। मुझे सिर्फ आप ये 2 आयतें समझा दें, बस बात खत्म हो जाती है। अभी तक आप नाकाम है, मैं आपको कहता हूँ आपके बस का रोग नहीं है अता करीम साहब। आपका मबलग इल्मिया इतना नहीं है, आप किसी और मुरब्बी साहब को सामने ले आए जो बात कर सकें, तो आप साइड पे हो जाए। आप वो ही ना कि मैं ना मानूं, तो आप वाला वो वाला साहब है, मेहरबानी करें आप साइड पे हो जाए, किसी और को जगह दे दें ताकि वो गुफ्तगू कर ले। 2 आयतें तो पेश की हैं, लेकिन आयतों से आप कैसे अभी तक साबित नहीं आपने किया कि हज़रत ईसा फौत हो गए हैं कि नहीं हुए। वो साबित तो करे ना कम अज कम। आयतें तो पेश कर दी आपने, तो उनको साबित किसने करना है अब? जी वो दलील ऐसे बनेगी जब वो वफात मसीह नहीं हुई तो फिर यकीनी सी बात हयात मसीह है, वो दलील फिर मेरी बनेगी ना। जी यहाँ पे डॉक्टर याहिया साहब भी बीच में टेक्स्ट कर रहे हैं, कहते हैं शाह जी बेफर्ज महाल अगर किसी नबी के फौत होने के बारे में कोई आयत कुरान में नहीं है हो तो क्या इसका मतलब ये होता है कि वो नबी जिंदा जिस्म समेत आसमान। ये डॉक्टर याहिया साहब का भी दिल मचल रहा है कि मैं गुफ्तगू करूं, तो बस बीच बीच में ये कमेंट बड़े इन्होंने किए थे। इनके कमेंट जो है ना हमने इनको रोका भी कि आप और कोई गुफ्तगू ना करें, लेकिन बहरहाल ये आदत से मजबूर हैं। आगे गुफ्तगू सुन लें। आपसे गुजारिश की जाती है, मैं बार बार आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, 2 आयतें जो आपने पेश की हैं साबित करें कि इनमें से कैसे साबित हो गया कि जनाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए। वो साबित तो करें ना, कम अज कम तर्जुमा करें। तर्जुमा नहीं अभी तक आपने किया, आज आयतें पेश कर दी आपने, तर्जुमा तो करें आप कम अज कम। और किस लफ्ज का तर्जुमा आपने फौत शुदा किया है या वो हमें समझाए तो सही कम अज कम। डॉक्टर साहब आप बाद में बात कर लीजिएगा, पहले अता करीम साहब को हथियार फेंकने दें। वो कह दें कि नहीं भाई मैं लाजवाब हूँ, ये 2 आयतें मैं नहीं समझा सकता, मेरे बस का रोग नहीं है, बस मुझे आयतें पेश करने का शौक था। तो उनका शौक जब पूरा हो जाए तो फिर आप मैदान में आ जाए और ऑडियो में बात करें, टेक्स्ट में बात मत करें, बड़ी मेहरबानी। और मैं टेक्स्ट का जवाब दूंगा भी नहीं, लगे रहे फिर टेक्स्ट खेलते रहे आप। तो अता करीम साहब से गुजारिश है, ये 2 आयतें जो पेश की हैं इन्होंने साबित करें कि कैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाह साहब आपने कहा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो मेरी वो ऑडियो लगाएं जिसमें मैंने झूठ बोला है। जल्दी से वो मेरी ऑडियो लगा दें जिसमें मैंने झूठ बोला है, बाकी बात बाद में करते हैं। ठीक है, जल्दी से वो ऑडियो लगा दें। आपने तो पहले ही झूठ का इल्जाम लगा दिया मेरे प्यारे भाई। बाकी मबलग इल्मिया भी देख लेंगे, सारी बातें अभी भी तो बात शुरू हुई है। और वीडियो जनाब हम भी बनाएंगे, वीडियो की क्या बात है। वीडियो से तो मैं वो बात नहीं अभी करना चाहता, वीडियो तो जनाब आपको पता ही है कि हम बनाते हैं। जी दोस्तों यहाँ नेट की स्पीड स्लो है और यहाँ पे वो कंप्यूटर के ऊपर शो नहीं हो रही, इनको रिफ्रेश करना पड़ेगा। आप ये देख लें, ये 32 सेकंड की एक ऑडियो है जो 7:41 पर और ये दूसरी 32 सेकंड की ऑडियो है जो कि 7:44 के ऊपर आई है। तो इसके बाद ये वाली 2 ऑडियो ये गुफ्तगू करते हैं, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। दोस्तों ये हमने रिफ्रेश किया है अपने व्हाट्सएप को
اور سگنل یہاں بہت ڈراپ ہے، بہت نیٹ سلو چل رہا ہے یہاں پاکستان میں، پی ٹی سی ایل کا ایشو بنا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں، اللہ کرے یہ ہو جائے تو پھر اگلی گفتگو بھی آپ کو سناتے ہیں۔ دوبارہ ریفریش کیا ہے میں نے۔ جی دوستو، یہ ابھی کافی ویٹ کیا ہم نے، آدھا گھنٹہ تقریباً ویٹ کیا، ابھی سگنل ہی نہیں مل رہے، تو بہت زیادہ سگنل ڈراپ ہے۔ تو یہ ایک کلپ بن گیا ہے، تو بقایا گفتگو ہم انشاءاللہ سگنل اچھے ہوتے ہیں تو دوسری گفتگو دوسرے کلپ کے اندر ہم پیش کریں گے انشاءاللہ۔ توجہ سے سنیے گا آپ اس گفتگو کو ساری کو، اور ہمارا یہ جو گروپ ہے قادیانی مناظرہ گروپ، اس کو بھی آپ لازمی طور پہ جوائن کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ فیس بک ہلکے سگنل کے اوپر بھی چل جاتا ہے، اور یہ واٹس ایپ وغیرہ جو ہے یہ زیادہ ہیوی انٹرنیٹ سپیڈ مانگتا ہے، تو ہمارے اس گروپ کو بھی جوائن کریں۔ اس کے علاوہ آپ سے گزارش یہ کی جاتی ہے کہ آپ ہمارے ختم نبوت کی دیگر ایکٹیویٹیز ہیں ان کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل رہا کریں، اور ہر اعتبار سے قدم درم سخن آپ ختم نبوت کے کاموں میں اور ختم نبوت ٹائمز، ختم نبوت فورم کے ساتھ آپ شریک رہا کریں، اور تعاون بھی ہر اعتبار سے آپ کا ہونا چاہیے۔ یہاں میں اعلان بھی آخر میں کروں گا کہ آج ہم نے نکلنا ہے عمرہ شریف کے لیے، اور پاکستان میں آج جو تاریخ ہے وہ 31 دسمبر 2016 ہے، اور ابھی یہاں 11 بج کے تقریباً 19 منٹ ہوئے ہیں، اور کچھ دیر بعد نیا سال بھی شروع ہو جائے گا۔ تو یہ جو مناظرہ ہے ہمارا، آپ یہ بھی سنتے رہیں انشاءاللہ۔ آگے جا کے دلائل کا بھی تبادلہ ہوا ہے، بہت زبردست دلائل، اور اس کو آپ مرزائیوں نے کس طریقے سے چکمہ دیا اور چکمہ دینے کی کوشش کی، اور ان دلائل کا پھر ہم نے رد کیا، تو وہ سارا آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اگلے کلپ میں۔ یہاں نیٹ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہماری سپیڈ ہمارا تعاون نہیں کر رہی، نیٹ کی سپیڈ کا بہت زیادہ ایشو ہے۔ دعا گو رہیے گا ہمارے لیے، اللہ ہمت توفیق طاقت دے، اسی طریقے سے دین کی خدمت ہوتی رہے، عقیدہ ختم نبوت کی اسی طریقے سے محافظت ہوتی رہے، عقیدہ ختم نبوت پہ کام ہوتا رہے۔ سید مبشر رضا آپ کی خدمت میں حاضر تھا، بہت شکریہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔